अपने अडिग फैसले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कठिन फैसले लेने वाले और करोड़ों भारतीय लोगों के दिलों में रहने वाले, जिनके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, जो आज हम बताएंगे। अहेड ऑफ इन्फिनिटी प्रेजेंटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मेसाड़ा जिले के वडनगर ग्राम में हुआ था। जैसा कि भारत के गुजरात महाराष्ट्र राज्यों में अपने नाम में पिता का नाम लगाना शुभ माना जाता है, उसी तरह नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इसमें दामोदर दास मूलचंद्र इनके पिता का नाम है। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के स्थान पर हैं। नरेंद्र मोदी ने स्कूली शिक्षा वडनगर से ही प्राप्त की और राजनीति में रुचि रखने के कारण गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री की। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत ही पिछड़े और गरीब परिवार से थे। अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए चाय की दुकान से ही अपने परिवार का गुजारा कर लेते थे। नरेंद्र अपनी पढ़ाई के समय के बाद खाली समय में पिताजी की दुकान में अपना हाथ बटाते थे और वे अपनी दुकान और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, जिस कारण से इनकी चाय वाले के रूप में भारतीय राजनीति में खास चर्चा होने लगी है। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही नाटक, मंचन, भाषण और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का शौक था। किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी। नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता भी हैं, जिनकी झलक हमें नरेंद्र मोदी के स्कूल के दिनों में देखने को मिलती है। जब वे कहीं भाषण देते थे तो लोग उन पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे और खूब तालियां बजाते थे, जिस कारण से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी बचपन से ही निडर स्वभाव के व्यक्ति हैं। एक बार बचपन में वे अपने गांव के पास के तालाब से एक जिंदा मगरमच्छ पकड़ कर लाए, जो कि मां के कहने पर वापस उसी तालाब में छोड़ कर आए। इनका विवाह महज 13 वर्ष की आयु में ही करा दिया गया था। इनका विवाह जसोदाबेन चिमनलाल मोदी से हुआ था। नरेंद्र मोदी का जीवन बंधन के बजाय देश हित और धार्मिक प्रवृत्ति में ज़्यादा रुचि रखते थे, जिसके कारण एक तरह से इनका विवाह का नाता शादी के महज 2-4 साल के अंदर ही टूट गया था। मोदी बचपन के दिनों में 1965 में भारत पाक के युद्ध के दौरान गुजरने वाले ट्रेनों में भारतीय सैनिकों को खूब आवभगत से चाय भी पिलाते थे। नरेंद्र मोदी के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसकी झलक स्कूल के दिनों में भाषणों से ही दिख जाती है। नरेंद्र मोदी अध्यात्म की प्राप्ति के लिए महज 17 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर हिमालय पर्वत की तरफ चले गए थे। हिमालय में जाने के बाद उनके परिवार वालों ने सन्यासी मान लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी अनेक साधु संतों के संपर्क में रहने के बाद 2 वर्ष बाद फिर से वापस लौट कर आ गए थे। नरेंद्र मोदी तपस्या से लौटने के बाद उनका मन घर के कार्यों में नहीं लग रहा था, जिस कारण से वे सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए थे। इनके बचपन से इनके माता पिता इनको नरिया या नरू कहकर बुलाते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके ऊपर माँ का आचरण अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था, जिस कारण से वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। महज 8 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी दिवाली के दिन बाल स्वयंसेवक के रूप में आरएसएस से जुड़ गए थे। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। कभी भी सिगरेट, तंबाकू या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन तक नहीं किया था। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित रहते थे, इसलिए आध्यात्मिक प्रभाव के दौरान स्वामी विवेकानंद के कई मठों में भी जाते रहते थे। जब भी नया कार्य शुरू करते थे, वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते हैं। मोदी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। वे शाखा में भर्ती होने के बाद साफ सफाई जैसे अन्य छोटे कार्य खुद ही कर लिया करते थे। नरेंद्र मोदी जब संघ में कार्यरत थे, तब वे अपने कपड़े खुद ही धोते थे। कपड़े को धोने में कम समय लगे, इसलिए उन्होंने अपने कुर्ते की बाह को आधा कटवा लिया था। लेकिन वर्तमान में देखो, उनके कुर्ते आज बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी खाली समय में लेखन और कविता का कार्य करते थे। नरेंद्र मोदी के ऊपर हिंदुत्व का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण वे उनके विरोधी कट्टर हिंदू समर्थक माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के गुजराती भाषा में हिंदुत्व पर अनेक लेख लिखे हैं। आरएसएस के सदस्य दाढ़ी नहीं रखते हैं, जबकि उनकी छवि के विपरीत नरेंद्र मोदी हल्की दाढ़ी भी रखते हैं। मोदी ने मैनेजमेंट से संबंधित अमेरिका में 3 महीने का कोर्स भी किया है, जिसके कारण वे अन्य नेताओं के विपरीत जनता से संवाद के जरिए जल्दी संबंध स्थापित कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा कड़ी परिश्रम में विश्वास रखते हैं। अपने इसी मेहनत के बल पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से दिल्ली का सचिव बनाकर भेजा था। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी गुपचुप तरीके से संघ के लिए सक्रिय रहे। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी सरदार का वेश बनाकर वे एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, जिस कारण से 2.5 वर्षों तक पुलिस को छकाते रहे। सन 2001 में केशु भाई पटेल की बीमारी के कारण पहली बार वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ले चुके हैं, जिसके कारण वे गुजरात में बीजेपी का एक छत्र कायम कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री के रूप में अपने लगभग 13 वर्षों के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी अवकाश नहीं लिया। जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उनकी माता ने कहा था कि बेटा रिश्वत कभी मत लेना। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अनेक विकास की योजनाएं की शुरुआत की, जिसके चलते पूरे देश में गुजरात विकास मॉडल प्रसिद्ध है। मई 2014 में पहली बार आम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है, और लगभग स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यभार संभाला। जहां 2002 में हुए गुजरात दंगों के कारण अमेरिका ने 2004 से 2014 तक मोदी को अमेरिका में आने का वीज़ा रद्द कर दिया, जबकि 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने खुद मोदी को बुलावा भेजा। नरेंद्र मोदी कार्य के प्रति सबसे ज़्यादा समर्पित हैं। वे अपने दिन के 18 घंटों तक कार्य करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी लगभग 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल अपनी दिवाली सेना के सैनिकों के साथ मनाते हैं। नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी के बारे में बड़े पक्षधर हैं। वे हमेशा नई तकनीकों का इस्तेमाल करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी इसी तकनीक का उदाहरण 2014 में देखने को मिला था। पहली बार 3D स्क्रीन के जरिए इन्होंने एक जगह से दूसरे जगह भाषण दिया था। सोशल मीडिया के महत्व को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। वर्तमान में किसी भी सोशल साइट पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा मोदी ही छाए रहते हैं और इनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं। मोदी जी को जितने भी उपहार मिलते हैं वे बोली लगवाकर उसकी बिक्री करवा के सामाजिक संस्थाओं को पैसे दे देते हैं, और वर्तमान में मिले इन्हीं पैसों को नमामि गंगे योजना प्रोजेक्ट के लिए दान किया जा रहा है। दुश्मन के मिले गाली को फूल बना लेना कोई नरेंद्र मोदी से सीख सकता है। एक तरह जहां उन्हें चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया गया था, पूरे देश में चाय पर चर्चा शुरू हो गई थी। यही नहीं, 2019 के आम चुनाव में चौकीदार के रूप में विपक्ष ने तीखे शब्दों से हमला भी किया था। तब मोदी ने मैं चौकीदार हूँ का कैंपेन शुरू किया था और सारी जनता को इसी से जोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी ने पहली बार पाकिस्तान पर उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक को अनुमति दी, जिससे भारत की छवि पूरे विश्व में बदल चुकी है। नरेंद्र मोदी ऐसे ही फैसलों के कारण ही उन्हें चाहने वाले लोग 56 इंच छाती वाला बुलाकर पुकारते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने कभी पीछे हटना नहीं सीखा है। आने वाले पीढ़ियों के लिए वो हमेशा एक प्रेरणादायक स्रोत बने रहेंगे।